नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज दुर्गा माँ का 7वां दिन है जो माँ कालरात्रि का है। दुर्गा जी का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभकारी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है, लेकिन बाल बिखरे हुए हैं तथा इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ है, जिसमें उन्होंने एक हाथ में कटार, एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनके 3 नेत्र है तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गदा है। इस देवी के 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गद्दर यानी गधे की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निर्डर निर्भय रहने का वरदान देता है। कथा के अनुसार दैत्य, शुभ, निशुभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। इससे चिंतित होकर सभी देवता गण शिवजी जी के पास गए। शिवजी जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा शुभ निशुभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त के लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इन्हें देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र में शिथिल कर साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख समाप्त भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्टि देती है। तो चलिए अब माँ कालरात्रि की पूजा विधि को सुनते हैं। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर कलश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं की पूजा के बाद माँ कालरात्रि की पूजा भी करनी चाहिए। लाल चंपा के फूलों से माँ प्रसन्न होती है। दूध, खीर या अन्य मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, केसर, कुमकुम आदि से माँ को तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और माँ के सामने सुगंधित धूप और अगरबत्ती आदि भी लगाएं। तंत्र साधना के लिए नवरात्रि के 7वें दिन का विशेष महत्व होता है। कई तांत्रिक और साधक इसी दिन का खास इंतजार करते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। अंततः इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इस दिन माँ के पूजन से भूत, प्रेत, बाधा आदि भय मन से दूर होते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। धन्यवाद।